गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ कहाँ से सुनी जा रही है। साध संगत जी, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज चर्चा होने जा रही है, तो विनती आप जी से यही रहे, अगर आप इस विषय को सुन रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं आप उसको कुछ वक्त के लिए छोड़ दें या उसका विचार अपने तन मन से गवा दें और जिस विषय पर आज बात करने जा रहे हैं उस विषय को बड़े ही ध्यानपूर्वक एक मन होकर पूरी एकाग्रता के साथ जरूर सुनना। सहदल कवल नाम सुनाओ। ज्योत निरंजन बास लिखाओ। ज्योत और निरंजन ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं और इन दोनों शक्तियों का मेल सहज दल कमल पर होता है। अब अगर आप इसे और बारीकी से समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझो, दोनों आंखों के पीछे हमें सबसे पहले इन दो शक्तियों से परिचित होना पड़ता है जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। प्रेमी मेरी बात को बड़ी ही अच्छी तरह से सुन रहे होंगे। अगर इस विषय को आप बड़े ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं ना, तो यह विषय आपको आगे जाकर बहुत काम आएगा। इसलिए गुजारिश की जा रही है कि विचार जो भी हैं चले हुए उन्हें कुछ वक्त के लिए रोक लें और इस विषय पर एक मन एक चित्त हो जाओ। विषय हमारा था जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं। इन दो शक्तियों को अनेकों नामों से जाना जाता है। जैसे नाम से ही परिचित हो रहा है कि ज्योत निरंजन दो शब्द एक साथ मिल गए। अगर इसी तरह यदि कहा जाए शिव और शक्ति यानी दो नाम है, क्या कहा, शिव और शक्ति दो नाम है पर एक मिल जाए तो बड़ी शक्ति रखते हैं। इसी तरह यह ज्योत निरंजन जो है वह बहुत बड़ी शक्ति है। इसकी शक्ति का पता कैसे चलता है? यह पहले रूहानी मंडल का धनी है। अब यदि सही तरह से इस पहले रूहानी मंडल के धनी के साथ अपना परिचय कर लिया जाए तो आगे की चढ़ाई जो है वह हमारे लिए सरल हो जाएगी। तो आज आपके साथ यही बात साझा कर रहा हूं कि हमें किस तरह से यह ज्योत और निरंजन जो दो शक्तियां हैं ब्रह्मा की, इनके साथ अपना संबंध किस तरह से स्थापित करना है। हम ज्योत निरंजन का जाप करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिनका संबंध इन ज्योत निरंजन से जुड़ा इस भेद को किस तरह जाता है? अपने अंतर में ज्योत निरंजन का साक्षात्कार करके, क्योंकि यह धनी है पहले रूहानी मंडल का। हमारी जान पहचान इस ब्रह्मा की शक्ति से होनी आवश्यक है। चलो शुरुआत करते हैं इस शक्ति से अपने आप को जोड़ने की। हमें सबसे पहले अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। कहाँ? अपने आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। अब इसे सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, रात्रि में करो, चलते फिरते करो, यह सब हमारे ऊपर है। लेकिन यह बात पक्की है, यह जितना साधारण सा हम लोग समझ रहे हैं यह उतना है नहीं। इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारे अंतर में जो संसार की चाह है वह पहले निकलनी चाहिए। इसलिए आपसे विनती की कि एक मन एक चित्त ध्यान करने बैठते हैं, नाम जपते हैं, चलते फिरते अपने ख्याल को जोड़ने की कोशिश करते हैं, सोते समय नाम जपते हैं। हर वक्त हमारा ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। चाहे नाम का सुमिरन चलता रहे लेकिन ख्याल संसार के साथ ही जुड़ा रहता है। एकदम से तो संसार को त्यागा नहीं जा सकता। अब यदि कहा जाता है जैसे कि वहां पर सुंदर रागनियां हो रही हैं, वहां के सुंदर नजारे हैं, वहां पहुंचकर हमेशा के लिए आसक्ति तृष्णा शांत हो जाती है, 84 का बंधन छूट जाता है, तो यह सब हमारे लिए एक पहेली जैसा है। हमें इस बात पर यकीन नहीं होता। हम कह भी दें कि हम यकीन करते हैं फिर भी यकीन नहीं होता। इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण बातें समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आती। संसार का मोह केवल और केवल ध्यान साधना द्वारा ही त्यागा जा सकता है। इतना ध्यान करो ना तो तन का होश रहे और ना मन का सूरत केवल ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ने की कोशिश करे। इस तरह से हमारी ध्यान साधना होनी चाहिए। हर जीवात्मा को, हर व्यक्ति को सुबह कम से कम 2 से ढाई घंटे ध्यान जरूर करना चाहिए। नाम चाहे जपो चाहे ना जपो, सजपो, लेकिन ध्यान जरूर करो। शुरू में परेशानी होगी, लेकिन जब हम अपनी आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं तो हमें पहले रूहानी मंडल का जो धनी है जत निरंजन, उसका भेद पता चल जाता है। अंजन कहते हैं माया को, और ज्योत का मतलब है प्रकाश। जब माया पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है और हमारे अंदर शब्द की ज्योत जागृत होती है, तब इस ध्वनि से हमारा परिचय होता है। हम जो कहने वाले हैं उसे ध्यान से सुनो।
अपनी रूह को, अपनी सूरत को गुरु के शब्द के साथ जोड़ के रखो, क्योंकि जब ध्यान करोगे तो घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा तुम्हें अपने अंदर ही आवाज धुन सुनाई देगी। और ध्यान जब संसार का नहीं है तो यह पवित्र धुन हमें ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर चढ़ाती है। यह आसमान पर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है और हर दरवाज़ा खोल देती है। उसके अंदर जो बेशुमार नज़ारे हैं, खजाने हैं, वह हमें दिखाई देते हैं। जो महत्वपूर्ण राज है वह हमें सुनाई और समझ आते हैं। ऐसा लगता है कोई अंतर सितारा चमक रहा है। उस सितारे का रूप पीछा करती है। सितारा और आगे बढ़ता चला जाता है। रूह उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वह सितारा हमारे बहुत करीब है और वह छोटा सा प्रकाश जो सितारे के रूप में चमक रहा है, अब वह एक विशाल सितारे के रूप में चमकने लगता है। उसकी चांदनी का वर्णन शब्दों द्वारा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान करते हुए रूह शरीर से बाहर निकल जाती है। बाहर से वह ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर से भी फिर वह शरीर में आती है, फिर शरीर में और ऊपर की ओर बढ़ती है। एक बार रूह शरीर के बाहर आना सीख जाए, एक बार रूह शरीर से बाहर आकर ऊपर चढ़ना सीख जाए, फिर ऊपर से उतरकर फिर शरीर में उतरना सीख जाए। यह क्रम जब बंध जाता है तब यह जो पहला रूहानी मंडल है वहां पर हमारे लिए ठहरना आसान हो जाता है। जैसे ही हम अभी अभ्यास करें, पहले हानि मंडल पर रुकने का, यानी अपने ख्याल को आंखों के पीछे रोकने का तो नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारा ख्याल हमें नीचे की ओर ले आएगा। अब जब दोनों आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमने क्या कहा? ध्यान साधो, ध्यान साधना करो, जितना हो सके गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। हम कहते हैं जितना ज्यादा अधिक से अधिक करो। सभी से मैं यही आग्रह करूंगा। नाम का सुमिरन, लगातार सिमरन का जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, और साथ में गुरु का स्वरूप भी अपनी आंखों के आगे रखो। दर बदर इस चीज को लगातार दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वह ध्यान जो है वह एक जगह टिकना शुरू हो जाएगा। हमें बाबा जी महाराज ने भी बहुत बार समझाया है कि ध्यान आपके बस की बात नहीं है। क्यों हमारे बस की बात नहीं है? हमने इस चीज को निभा सकते क्योंकि बख्शिश उसकी चाहिए, क्योंकि बख्श उसकी चाहिए और हमारी करनी होनी चाहिए। तब जाकर कहीं बात बनती है, वह दिखाई देंगे। अंतर में तरह तरह की जो धुनें हैं वह सुनाई देंगी, और उनमें से कौन सी सच्ची धुन है यह समझ आएगा। जिसकी सूरत वहां तक पहुंची है वही हमें यह भेद बता सकता है। दूसरा नहीं, शुरुआत गुरु प्रेम से ही करो, गुरु के स्वरूप से ही प्रेम करो। कैसे बताया जाता है कि सुबह जब ध्यान करने बैठते हो तब सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, और फिर चलते फिरते भी गुरु के स्वरूप को जितना याद कर सकते हो उतना याद करो। दुनिया के काम धन करते समय भी गुरु के स्वरूप को मत विसार, और रात्रि में जब सोते समय भी गुरु के स्वरूप का ध्यान करते ही सो जाओ। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा, हमारी गुरु भक्ति बढ़ेगी, हमारा नाम के प्रति जो सम्मान है वह बढ़ेगा, हमारा विश्वास ऊंचे दर्जे का होगा। किस लिए होगा? वह इसलिए होगा क्योंकि हमारा फैला हुआ ख्याल रुकने लगेगा। जब फैला हुआ ख्याल रुकने लगता है तो जिस कारण से वह रुक रहा है बस वही तवज्जो से याद रहती है। इसे साधारण से ऐसे समझो जैसे हमें किसी स्त्री से प्रेम हो जाए तो फिर क्या हमारे अंतर में उसका ख्याल चलता रहता है और हमारा ख्याल अन्य बाहरमुखी जो साधन है वहां नहीं जाता। हमें बार 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 उसी स्त्री का ख्याल रहता है। इसी तरह जैसे गुरु से प्रेम हो गया, फिर बार 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 गुरु का स्वरूप हमारे अंतर में अपने आप आएगा, अपने आप आएगा, और यही हम चाहते हैं कि यह ऐसा हो जाए। यदि ऐसा होने लगा तो जब हम सुमिरन करेंगे तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जब ऊपर की ओर चढ़ेगा तो जो सबसे पहला रूहानी मंडल है जिसे कहते हैं सहस दल कमल, जिसका धनी ज्योत निरंजन है, उसके साथ हमारी जान पहचान होगी। जब उसके साथ जान पहचान होगी तो इसका मतलब ज्योत निरंजन जो है वह ब्रह्मा की शक्ति है। ज्योत और निरंजन, यह ब्रह्मा की शक्ति हमें अंतर में वह शांति और शक्ति देती है जो हमें ऊपर की ओर बढ़ाती है और इसमें सहायता करता है। शब्द का प्रकाश और शब्द की धुन। जब ख्याल एकत्रित होकर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़कर नाम का जप करता है तब अंतर में कुछ ऐसे नज़ारे अपने आप प्रकट होते हैं। जब हम जप करना भूलकर उन नज़ारों के साथ जुड़ जाते हैं और यह नज़ारे हमें ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। इसी तरह झप 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 बंद हो जाता है। झप बंद होते ही हमें कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमारे ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाती हैं, यानी पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर अपने आप हम आगे की ओर सरकते हैं। हमें पता नहीं चलता।
अभी हमारी दिनचर्या क्या है? अभी हमारी दिनचर्या यही है कि जैसे हम कल थे, यानी जब हमें नामदान मिला था, वैसे ही हम आज हैं। हमें कुछ भी तब्दीली नहीं आई। ना हमारे अंतर में गुरु प्रेम बढ़ा और ना ही अंतर में गुरु का स्वरूप प्रकट हुआ, और ना ही जब हम नाम का स्मरण करने बैठते हैं तब गुरु का स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं होता। हमारे साथ तो यह होता है कि हम नाम जपते रहते हैं और गुरु का स्वरूप ध्यान नहीं आता। खुद याद करते हैं तब आ जाता है। ऐसा ही होता है, फिर थोड़ी देर बाद विलुप्त हो जाता है। इसे और सरलता से समझो। हमारे अंदर 3 मुख्य माया की अवस्थाएं हैं। इन्हें ऐसे समझो कि इन 3 गुणों को क्या कहते हैं और इन्हें कैसे समझा जाता है। यह 3 गुण हैं हमारे अंदर: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब यह तीनों गुण हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में, किसी में अधिक रजोगुण होता है, किसी में तमोगुण होता है, किसी में सतोगुण होता है। इनकी मात्रा जो है हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। जैसा हमारा स्वरूप हो जाता है, जैसी हमारी विचारधारा होती है, जिन लोगों के साथ हम जैसा रहते हैं वैसे ही हमारा स्वरूप हो जाता है, और वैसी मात्रा हमारे अंदर घटती बढ़ती रहती है। अब जो मुख्य हमारे लिए, उस गुण के साथ जब हमारी सूरत जुड़ जाती है, तब यह ऊपर की ओर, त्रिकुट की ओर चढ़ती है। और चढ़ती कैसे है? एक साथ नहीं चढ़ जाती, बड़े धीरे 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 चढ़ती है छींटी की चाल। अभी कोई भोग विलास की या सांसारिक माया की कोई सोच आ जाए, कोई कार्य आ जाए, तो हमारी जो चाल है, मन की सोच है, बदल जाती है, बहुत तेजी के साथ चलती है। और जब तक विपरीत इसकी और इसके ही विपरीत जब हम परमार्थ का करते हैं, भजन सिमरन का कार्य करते हैं, गुरु भक्ति का कार्य करते हैं, आत्मिक मंडलों पर चढ़ाई का कार्य करते हैं, तब हमारी रोज चींटी से भी धीरे हो जाती है। चढ़ती ही नहीं है, चढ़ेगी थोड़ी देर, फिर संसार की माया का साथ लेकर फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम रूहानी अभ्यास करते रहते हैं, सूरत शब्द का अब अभ्यास करते हैं, तब हमारे अंदर गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसी को सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप भी कहते हैं, जो कि हमें आंतरिक चढ़ाई चढ़ने पर ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, वैसे नहीं बाहरी तौर पर। और फिर जो दूसरा रूहानी मंडल है, जिसे त्रिकुट कहते हैं, वहां तक साहस दल कमल से त्रिकुट तक पहुंचने में हमारी पूरी संभाल यह ज्योत निरंजन करता है, यानी हमें वहां तक पहुंचाता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते तब तक यह हमारा ख्याल रखता है। अब समझिए, इतना बड़ा धनी है इस लोक का सरल शब्दों में। ऐसे समझो जैसे हमारे घर को कोई मेहमान आए और वह यहां से चले गए, अपने घर वापस नहीं पहुंच जाते, हमें उनकी खैर खबर नहीं मिल जाती। तब तक हमारे चित्त में शांति नहीं आती कि चलो, जब पता चल जाता है कि वह वहां पहुंच गए, तब हमारा चित्त शांत होता है। इसी तरह पहले रूहानी मंडल से दूसरे रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं, तो यह कार्य केवल ज्योत निरंजन जो धनी है, पहले रूहानी मंडल का, तब जाकर उसे शांति मिलती है। देखो किस तरह से हमारी सूरत का ख्याल रखा जाता है। परमार्थ के मार्ग पर हर जगह, हर मंडल पर एक धनी है जो हमारी देखरेख करता है। एक मंडल से दूसरे मंडल पर पहुंचाने के लिए स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आमतौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्ल, रचना की पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से ना आज तक किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और ना ही हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। यह सब आर्जी या अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आर्जी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, समय के साथ सब दुखों में बदलने शुरू हो जाते हैं। यह जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझे बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि यह कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, कहीं परमात्मा हमसे यह खुशियां वापस ना ले ले। जिस चीज के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वही खुशी धीरे धीरे दुखों में बदल जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं, साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथ ही कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरी ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फिजूल खर्ची ना शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमार ना हो जाए, कहीं परमात्मा उसे वापस ना बुला ले। यह जो मन में डर बैठ जाता है, यह हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह से करेंगे, इनके खर्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे।
किन स्कूलों में दाखिला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगति में ना पड़ जाए, डाकू ना बन जाए, शराबी ना बन जाए, आवारा गर्द ना हो जाए, नालायक ना हो जाए, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाए, कहीं लड़के का एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई बीमारी ना आ जाए। वही औलाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों का हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं, हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन भूला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगी पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है कि कहीं हमारी भी यही हालत ना हो जाए, हमें कहीं गोलियों का निशाना ना बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी करना ना शुरू कर दें, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीद होनी शुरू हो जाती है, रातों रात दूसरी पार्टी उठाकर हमें जेल खाने में ना डाल दे। यह जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, यह हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में ज़रूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि सेल टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाए, यार दोस्त ना मर जाए, शेयरों की कीमत ना कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटल डिप्रेशन यानी मानसिक दबाव हो जाता है। ये हमारा रुपया पैसा ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जत में सुख ढूंढते हैं। यह चीज़ें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की झिड़ियाँ और मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता लगता है कि यह चीज़ें सुख का कारण थीं कि दुख का कारण थी। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो मन यह दुख सुख का धाम लगा तुम छड़कर। अब सतनाम मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हो, कभी सुख का सांस ना आया हो, या जो हमेशा सुख ही सुख भोगता हो, जिसे कभी दुखों का सामना ना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के बीतते हैं तो थोड़े बहुत सुख के साथ भी आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं, और जितने भी दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है और पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं और पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज्यादा पुण्य है, थोड़े पाप है, वह ज्यादा सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज्यादा है, पुण्य का बोझ कम है, वह ज्यादा दुखी है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। ना ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संत महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि यह दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप खुद सोचें, आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक्त में किस किस छोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, इतने आरसी मुनि आए हैं, गुरु नानक साहिब और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक यह दुनिया सुखों की नगरी ना बन सकी, तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों पर असर ही नहीं करेंगे। यह सुख दुख की समस्याएं, दुनिया की मसले न कभी किसी से हल हुए हैं और ना ही हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से ही ऊंचा ले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो और परमात्मा की भक्ति करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। गुरु साहिब कहते हैं, जिन घर जाता आपना से सुख भाई। जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब अपना घर कौन सा है जहां परमात्मा या परमेश्वर रहता है? दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसे मेले में हर चीज बहुत ही खूबसूरत नजर आती है।
कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हैं, कहीं बिजली चमकती और बुझती है, कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि शायद उसे खुशी मेले के साजो सामान से मिल रही है। अगर वह गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है, बाजार का सारा साजो सामान उसी जगह होते हुए भी बच्चा चीख मारने लगता है, रोने लगता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस मेले में वह खुशी तब तक हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा परमेश्वर है। जब तक हमारी आत्मा मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगी है, हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए दुख रूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोचकर देखें, जिन्हें परमात्मा ने दुनिया में हर एक नियामत दी हुई है, दुनिया की हर एक दांत बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दी हुई है, जिंदगी का भी साथी अच्छा दिया हुआ है, इज्जत भी दी है, धन दौलत भी दी है, यानी कि मालिक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर भी कभी अकेले बैठकर तो देखें, मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती, मन उदास रहता है। यह भी पता नहीं चलता कि कमी किस चीज़ की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे हम अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर सुख किस तरह से आ सकता है, शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। गुरु नानक साहिब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से घिरे बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्हीं गुरु मुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है, जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है, बहुत ज्यादा जायदाद है। वे तो सभी बेचारे दुखी हैं, शायद टीयों के आसरे ही सोते हैं, गोलियों के आसरे ही सोते हैं। जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते, उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछड़कर कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ आप हमें उपदेश करते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं है, और यह मजहब भी तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेसियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। यह दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। कोई हीरो का पार्ट अदा करता है, कोई हीरोइन का पार्ट अदा करता है, कोई विलेन का पार्ट अदा करता है। जो उन्हें पार्ट मिलता है उसे वे अदा करने में लगे हुए हैं। जब स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई हीरो होता है, ना कोई हीरोइन, और ना ही कोई विलेन। महात्मा कहते हैं कि यह दुनिया भी एक स्टेज है। हम अपने पने कर्मों के कारण भाई बहन, रिश्तेदार, यार, दोस्त, बेटे बेटियां बने बैठे हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। हम इन्हें अपना समझते हैं। ये हमारे बनते नहीं। हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। ये ना कभी किसी के बने हैं और ना ही कभी किसी के बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, उसका नतीजा भुगतने के वास्ते हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। यह जो दुनिया है, यह कर्म भूमि है, कर्म का खेत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वहीं फिर भोग भरना। यहां अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। न अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो और न बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा, सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। कर्मों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, थोड़े समय के लिए है, फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं तो भी नरक और 84 तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और हमें पता ही नहीं कि इन कर्मों के कारण जहाँ भी जाकर हम जन्म लेते हैं, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। सोचो, किसी जामे में भी हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति प्राप्त नहीं होती। भेड़ों के जामे को ले लो, बकरियों के जामे को ले लो, मुर्गियों के जामे को ले लो। दिन रात हमारे पेट के लिए हजारों मुर्गियां और छुरियां चल रही हैं।
हमने कभी सोचा है कि अगर अपने कर्मों के कारण हमारी गर्दन उनके नीचे हो, उनके हाथ में छुरियां और कुल्हाड़ी हो, हमारी क्या हालत होगी। डॉक्टर टीका लगाने के लिए मामूली सुई गर्म करता है, उसे देखकर हम कांपना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन गरीब बेसहारों पर कौन तरस खाता है। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आंखों से देख रहे हो, यह 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है, यह मौका। इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देकर बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। यह जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें अपने असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ उसके बारे में भी सोचना चाहिए, दुनिया की। इस देखकर दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूलकर यह ना समझ बैठो कि यह बड़े सुख की जगह है। यह तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, गृह को भी नष्ट हो जाना है। यह सब भ्रम है, यह सब इसकी कोई असलियत नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिल मकसूद को आंखों के आगे रखो, रूहानी सफर तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं काम अपना करो भाई। जिस मकसद से मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आंखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आजाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में ना फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर ले आते हैं। कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? मालिक की भक्ति, परमात्मा की भक्ति हमें मालिक से मिलाती है। मालिक का प्यार मिलता है, बाकी तो लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। अगर हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े में ही फंसे रहेंगे, तो फिर हमें बार बार देह के बंधनों में ले आएंगे। फिर आप सावधान करते हैं कि कहीं तुम्हारे मन में यह ख्याल ना हो कि तुम्हें मौत के बाद फिर इंसान का ही जामा मिलेगा। फिर पता नहीं मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। इसीलिए हर एक को इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम बेटे बेटियों में से कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ा दादों में से, शराबों, कबाबों की लज्जत में से ख्याल को निकालना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सतगुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, उनकी संगति, उनकी सोहबत करनी चाहिए। हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ा ही जल्दी असर लेता है। आप देख लें, शराबियों के पास बैठे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, जुआरियों के पास जाएं, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के पास जाते हैं, उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिन जिन जीवों को गुरुमुख मालिक से मिलाना चाहते हैं, सबसे पहले वे दया करके उनको अपने सत्संग मिलाते हैं। हर तरह के वहमों, धर्मों, संकल्पों, बहिर्मुखी साधनों में से उनके ख्याल को निकालकर सदा नाम की तरफ लगाते हैं। जब हम गुरुमुख की संगति में और सोहबत में जाकर मंगल गाते हैं, भाव, शब्द या नाम की कमाई करते हैं, तब हमारे और मालिक के बीच कोई भी भेद नहीं रहता। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप अपना लेती है। स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा करते हैं कि गुरुमुख के सत्संग में जाकर फायदा ही फायदा होता है, कभी हानि नहीं होती। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती नहीं देख सकता, फूलों की खुशबू तो ले ही आएगा। एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, अगर वह घुलता नहीं तो कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। अगर हम गुरु की संगति में जाकर नाम की कमाई नहीं भी करते, कम से कम बुरे मंदे पाप कर्मों से तो बचे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि अगर तुम दुनिया की असलियत समझना चाहते हो, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें गुरुमुख की संगति करनी चाहिए, गुरुमुख की सोबत करनी चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का तो हमें पता नहीं, इसलिए और किसके स्वरूप का ध्यान करना है? हमें सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही आते हैं, शब्द या नाम की कमाई का ही प्रचार करते हैं, शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। हम भी उसी शब्द या नाम में जाकर समाना चाहते हैं। इसलिए जिन सद्गुरुओं ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है, हमें उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उनके स्वरूप का ध्यान करके ख्याल को यहाँ दोनों आंखों के पीछे ठहराने की आदत पैदा हो जाती है। जब ख्याल ठहरना शुरू हो जाता है, अपने आप ही चुंबक की तरह अंदर शब्द को पकड़ लेता है। जैसे जैसे शब्द की लज्जत अंदर आती है, वैसे वैसे दुनिया का मोह और प्यार हमारे मन में से निकलता जाता है। मन लज्जत का आशिक है,
जब तक इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंची और निर्मल लज्जत नहीं मिलती, यह दुनिया का मोह और प्यार कभी नहीं छोड़ता। जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं उसे महारस मीठा कहते हैं, क्योंकि उसके रस का कभी जबान से बयान नहीं किया जा सकता। उसका छकने से संबंध है। यह बातचीत का मजमून नहीं है। उस लज्जत को हासिल करके मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की लज्जत को छोड़ देता है। पिंधरें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे क्यों कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें खाएंगे। लड़कियां खिलौनों से तब तक खेलती है जब तक उनकी शादी नहीं होती। उस शब्द या नाम का प्यार हमें हमेशा के लिए दुनिया की तरफ से उचाट करना शुरू कर देता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम इंद्रियों के भोगों में से, विषय विकारों, शराबों, कबाबों में से अपना ख्याल निकालना चाहते हो तो सिमरन और ध्यान के जरिए शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह से काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं उनका अब रो रो कर नतीजा भुगत रहे हैं। वैसे ही मंदे खोटे पाप और कर्म किए जा रहे हैं। भूल चुके हैं कि इनका नतीजा भुगतने के लिए हमें यहीं आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई युक्ति नहीं है, तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जाती है और हमें जन्म मरण के बंधनों से आजाद करा सकती है। जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम ख्याल को इकट्ठा करके उसके साथ जोड़ेंगे वह हमें भी खींचकर सचखंड ले जाएगा। अब आप फरमाते हैं कि महात्मा को अपनी कोई गरज नहीं होती, उन्हें कोई कौम मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हुकूमत नहीं करनी, कोई जायदाद नहीं बनानी, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वे केवल हम पर दया करके, मेहर करके, बख्शीश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंसान का जमा हासिल किया था, किस तरह कौड़ियों के दाम बेचारे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से निकालने का तरीका और साधन समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि वे तो हम पर तरस खाते हैं, बख्शीश करते हैं। गुरु नानक साहिब ने गुरु प्रसाद कहा है, नामदान कहाँ है? प्रसाद हमेशा खुशी से दिया जाता है, जिसकी कभी कीमत नहीं ली जाती। दान की भी कभी कोई कीमत नहीं लेता, प्रसाद की भी कोई कीमत नहीं लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा तो दया करके हमें यहाँ से निकालने का तरीका बतलाते हैं। उन्हें अपनी कोई गरज नहीं होती, वे हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। आप देख लें, गुरु नानक साहब ने करतारपुर में अपने हाथों से खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र मुफ्त साध संगत की सेवा की। और संगत को क्या हिदायत देते हैं? गुरु और पीर होकर जो शिष्यों सेवकों से मांगते फिरते हैं उनके पैरों पर कभी भी माथा नहीं टेकना। कैसे महात्मा की खोज करनी है जो खुद हक हलाल की कमाई करते हो और साध संगत की मुफ्त सेवा करते हो। अब कहते हैं कि भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं। मन बहिर्मुखी कर देता है, कर्मकांड की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए आप कहते हैं यह पूजा स्थायी ना पाए। जो मन के पीछे लगकर तुम भक्ति करते हो यह मालिक की भक्ति नहीं है। यह भक्ति कभी तुम्हारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। जब तुम शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यह असली मालिक की भक्ति है। यह भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति ने हमें ठिकाने पर पहुंचाना है, वह सिर्फ शब्द और नाम की कमाई है। जो कोई भी नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, आखिर उसे मौत के वक्त पछताना पड़ता है। अब सब कुछ बयान करके थोड़ा सा अंदर के सफर का जिक्र करते हैं कि हमारा जो घर का सफर है, रूहानी सफर है, वह आंखों के पीछे से शुरू होगा, क्योंकि यह हमारे घर का दरवाजा है। आंखों से नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लत है। आप कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ख्याल यहां से उतरकर बाहर की तरफ फैला हुआ है, तुम द्वैत के अंदर फंसे हुए हो। जब तुम सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तुम एकता के अंदर आ जाओगे। जब तुम एकता के अंदर आ जाओगे, वहां तुम्हें एक ज्योति जलती नजर आएगी जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा
वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा। उस ज्योति का कबीर साहब ने जिक्र किया है। कबीर साहब कहते हैं कि बिना बत्ती और बिना तेल के वह ज्योति हर एक के आंखों के पीछे जलती है। हम जितना भी ज्योति जलाते हैं उन्हें तेल की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, बत्ती की भी ज़रूरत पड़ती है। तेल खत्म हो जाए तो ज्योत बुझ जाती है, बत्ती खत्म हो जाए तो भी ज्योत बुझ जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो अगम की ज्योति है उसे आज तक कभी किसी तेल और बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही हज़रत ईसा ने भी कहा था, अगर तुम एक आंखों वाले बन जाओ तुम्हारा सारा जिस्म नूर या प्रकाश से भर जाएगा। भाव यह है कि 9 द्वार बंद करके अंदर तीसरी आंख या एक आंख खोलो, तुम्हें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। उस ज्योति का दर्शन करना आप शुरू कर दोगे। हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति के अंदर से वाणी की मीठी और सुरीली आवाज उठ रही है। जो उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी की आवाज को सुनते हैं, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। उनका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने हैं। जब हम ज्ञान समाधि लगाते हैं, यानी गुरुमुख के कहने के मुताबिक सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, वहां हमें एक चिराग जलता नजर आता है, ज्योति जलती नजर आती है। उस ज्योति के अंदर से एक सुरीली और मीठी आवाज दिन रात धुन कर दे रही है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है। उस प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच जाना है। आप सोचकर देखें, जितने भी अपने धर्म स्थान हैं जहां जाकर हम अपनी अक्ल से मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की पूजा करते हैं, इनके अंदर आवाज भी पैदा की जाती है, प्रकाश भी पैदा की जाता है, किया जाता है। हिंदुओं के मंदिर ले लो, बौद्धों, जैनियों के ले लो, सबसे पहले बरामदे में घंटा लटकता रहता है। उसे बजाकर अंदर जाएंगे तो अंदर ज्योति जलती नजर आएगी, दिए की लौ जलती नजर आएगी। गुरुद्वारों में चले जाएं, वे भी ज्योति जलाते हैं, घंटे और शंख बजाते हैं। गिरजे में चले जाएं, वे भी पहले घंटे बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाते हैं। मुसलमानों के मज़ारों पर जाएं, मस्जिदों में जाएं, मौलवी ऊंचे ऊंचे नगारा बजाते हैं, बांग देता है, रात को चिराग जलाया जाता है। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह ज्योति क्यों जलाई जाती है, हर एक जगह घंटे और शंख जैसी आवाज़ें क्यों पैदा की जाती हैं। यह आर्षि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों, महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि हमारा शरीर असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली गुरुद्वारा है, असली गिरजा घर है। इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे और संघ की आवाज़ भी सुनाई देगी, तुम्हें उस ज्योति के दर्शन भी होंगे। गुरु साहिबान ने इस शरीर को हर मंदिर कहकर याद किया है। हजरत ईसा ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड या जिंदा परमात्मा का मंदिर कहकर बयान किया है। आरसी मुनियों ने नर नारायण देह कहकर समझाया है। हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, ईंटों पत्थरों की जगह बना लेते हैं, वहां घंटे भी बजाने शुरू कर देते हैं, ज्योति भी जलाना शुरू कर देते हैं। यह चीजें तो हमें समझाने के लिए थीं। यह तो नकल है, असल तो हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज अंदर की तरफ इशारा करते हैं कि जब भी हम रूहानी सफर तय करेंगे, आंखों के पीछे आकर सबद की धुन, सबद के प्रकाश के जरिए कर सकेंगे। अब आंतरिक रूहानी सफर का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर 2 रास्ते हैं, एक काला है, दूसरा सफेद है। काला बाई तरफ है, बाई तरफ काला रास्ता है। सफेद दाईं ओर है, दाईं ओर दयाल का रास्ता है। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफेद रास्ते पर जाना है, और जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की धुन, कार्य धुन आ रही है, होशियारी के साथ उनको पकड़ना है, उनको सुनना है। सोबत के शब्द के सहारे मुकाम, कनाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और शून्य देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में स्नान करके उसे सब गिलाफ आवरण उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे उतर गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। हमें अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का पता लग गया। महात्मा जो अपनी पहचान करने का उपदेश दिया है, वह आप ही पहचान यहाँ मानसरोवर या दशम द्वार में पहुंचकर ही होती है। इस जगह को महात्मा ने अमृतसर का सरोवर या सच्चा अमृतसर कहा है। आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम या अमृत का वह सच्चा सरोवर, वह सच्चा अमृतसर जिसमें नहाकर आत्मा निर्मल होती है। हम पूर्ण बनते हैं, गुरुमुख बनते हैं। हमारी काया के अंदर है, हमारे जिस्म और वजूद के अंदर है। यही वह सरोवर है जिस जगह कहा जाता है नहाकर हंस बन जाता है। भाव यह है कि मनमुख लोग उस जगह पहुंचकर उस शब्द के सरोवर में, नाम के सरोवर में नहाकर गुरुमुख बन जाते हैं।
अब महाशु को महात्मा ने तिमिर खंड कहा है। अंधेरे का तबक कहाँ है? जब तक यहां हमारे साथ हमारे गुरु नहीं होते, हम अकेले यह मंजिल तय नहीं कर सकते। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बेशक आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है, लेकिन इतनी रोशनी भी महाशून्य के अंधेरे में से गुजरने के लिए काफी नहीं है। हम केवल सद्गुरुओं के प्रकाश के जरिए ही महाशून्य का चौक पार करके भंवर गुफा में पहुंच सकते हैं। अब भंवर गुफा पार करके हम चौथे पद यानी सचखंड में आ गए, जिस जगह शब्द की आवाज या धुनबीन जैसी है। अब हम अलख और अगम के देश पार करके राधा स्वामी देश या अनामी देश में आ गए। अब ना पैदा होना है ना मरना है। जन्म जन्मांतरों की बिछड़ी हुई रूह अपने प्रियतम को मिलकर सच्ची सुहागिन हो गई और जन्म मरण के दुखों से, संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।